Hello students, अस्सलाम वालेकुम. How are you doing today? I'm hoping that you are doing well. आज हमारा फ़िज़िक्स का पहला लेक्चर है ऑनलाइन क्लासेस में. और शायद आपको याद होगा इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैं आपको फ़िज़िक्स की थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में बता चुका हूँ, जिसमें हमने कुछ डेफिनेशंस को रीड किया था, साइंस की डेफिनेशन. इसके अलावा हमने नेचुरल फ़िलासफ़ी और बायोलॉजिकल साइंस, फ़िज़िकल साइंस के बारे में पढ़ा था. तो आज ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स के बारे में हम पढ़ेंगे. और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि लेक्चर के दौरान आप कोशिश करें कि एक बुक आपकी ओपन हो साथ, ताकि कोई चीज़ अहम जो मैं आपको बताऊं वो आप नोट कर लें, या रफ कॉपी पे या नोट पैड पे आप उसको नोट कर सकते हैं, या बुक पे अगर मैं कोई डेफिनेशन आपको मार्क करवाऊँ तो वो भी आप डेफिनेशन भी मार्क कर लें. इसके अलावा ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स ये आपने अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर भी नोट डाउन करना है. कुछ टॉपिक मैं आपको कॉपीज़ पे लिखने के लिए दूंगा, ठीक है, तो वो आप अपनी कॉपीज़ पे साथ साथ लिखेंगे. हाँ, ये एक चीज़ भी आपने याद रखनी है कि जो भी टॉपिक आपको लेक्चर में करवाया जाए उसको आप अच्छे तरीके से याद करें. तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई. अब हम लेक्चर की तरफ आते हैं और अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. लेक्चर पेज नंबर मैं पहले आपको बता दूं, पेज नंबर 3 के ऊपर, आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3 पर ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स दी हुई हैं. तो वन बाय वन हम इन तमाम ब्रांचेज़ को डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले अगर आप देखें तो अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी कि इनिशियल लेक्चर हैं अभी. अभी आपकी क्लास जो है, आप 9th में आए हो, तो एक शुरू में बेहतर यही होता है कि किताब के साथ जितनी ज़्यादा कोरिलेशन आपकी हो सके उतना ही बेहतर होता है. तो इसी वजह से मैंने कोशिश यही की है कि जो इब्तदाई लेक्चर हैं, आपके इनिशियल लेक्चर्स हैं, उनको बुक से ही करवाया जाए. बाद में कोई इस तरह का टॉपिक या कोई चीज़ आएगी तो उसके लिए मैं अलहदा से एक पेज के ऊपर आपको समझा भी दूँगा. कोई इस तरह के टॉपिक्स आएँगे तो अभी क्योंकि इनिशियल में डेफिनेशंस हैं ज़्यादातर, तो इसी वजह से हम यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन को देखते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ब्रांचेज़ हैं. मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, प्लाज्मा एंड जियोफ़िज़िक्स. तो मैकेनिक्स बेसिकली क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट कॉजेज़ एंड अफेक्ट्स. तो हम देखेंगे इसमें चीज़ों की हरकत के बारे में, मोशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. और मोशन के असबाब क्या होते हैं, ठीक है, या उसके क्या असरात होते हैं. तो हर चीज़ों की मोशन के बारे में डिटेल में हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे. तो मैकेनिक्स की वैसे 2 ब्रांचेज़ मज़ीद होती हैं जो कि आपके बुक में पूरे पूरे एक चैप्टर के नाम से दी हुई हैं. काइनेमैटिक्स है और डायनामिक्स है. चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, इन्हीं 2 बेसिकली सब ब्रांचेज़ के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है. तो मैकेनिक्स जो है ये एक बहुत ही ब्रॉड ब्रांच है जिसके अंदर हम चीज़ों की हरकत के बारे में, मोशन के बारे में पढ़ेंगे. इसके बाद हीट की बात करते हैं जी. हीट दरअसल हमारे पास ये भी 9th क्लास का एक चैप्टर है. मतलब कि इस ब्रांच के ऊपर पूरा एक चैप्टर लिखा हुआ है. इसमें हम पढ़ेंगे हीट क्या होती है, हीट का ट्रांसफ़र किस तरीके से होती है, और फिर हीट के असरात क्या होते हैं. तो इन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे अपने हीट वाली चैप्टर में. और ये जो डेफिनेशन है ये हीट की डेफिनेशन, इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफेक्ट्स ऑफ द हीट. इसके बाद अगर हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड दरअसल हमारे पास फ़िज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है कि जिसके अंदर हम साउंड वेव्स के बारे में पढ़ते हैं. साउंड किस तरीके से क्रिएट होता है, ठीक है, साउंड के बनने की क्या वजूहात होती हैं, या साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है. तो हम खसूसियात को भी पढ़ेंगे, साउंड की प्रोडक्शन मतलब कि किस तरह से ये साउंड क्रिएट होता है उसको भी पढ़ेंगे. और हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है. साउंड मुख्तलिफ़ मटीरियल्स में किस तरह से ट्रैवल करता है, यानी कि सॉलिड में साउंड की स्पीड क्या है, लिक्विड में क्या है, गैसेस में क्या है. तो ये सभी चीज़ें हम साउंड के अंदर डिटेल में देखेंगे. अच्छा, उसके बाद हम लाइट की बात करते हैं. तो लाइट दरअसल हमारे पास फ़िज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है कि जिसके अंदर हम लाइट की खसूसियात के बारे में, ठीक है, इसके अलावा लाइट किस तरीके से ट्रैवल करती है, और लाइट के बेस पर कौन-कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि लेंस हैं, मिरर्स हैं, ठीक है. तो ये सभी चीज़ें हम जो है वो हम लाइट वाली ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे. इसको ऑप्टिक्स भी बोला जाता है. तो इसमें हम फ़िज़िकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे लाइट के, इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, वर्किंग लाइट किस तरह से वर्क करती है, ट्रैवल कैसे करती है, लाइट कितने इसमें कितनी टाइप्स की लाइट्स होती हैं. तो ये सभी चीज़ें हम डिटेल में बाद में देखेंगे. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म की बात की जाए
तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि चार्जेस की मोशन कैसे होती है। ठीक है, मतलब कि चार्ज जो है वो रेस्ट में भी होते हैं और मोशन में भी होते हैं। जो चार्ज रेस्ट की हालत में होते हैं तो इस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, और जिसमें चार्जेस मोशन में होते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। और ये दोनों चैप्टर्स हम जो हैं वो 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ आप डेफिनेशन याद रखेंगे इलेक्ट्रिसिटी की और मैग्नेटिज्म की, कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। हम ये भी देखेंगे कि चार्जेस के असरात क्या होते हैं और इनका आपस में ताल्लुक़ क्या है, या मैग्नेटिज़्म के साथ इनका क्या ताल्लुक़ होता है चार्जेस का। तो जब चार्ज मैग्नेट के साथ रिलेशन में आते हैं तो हमारे पास एक ब्रांच जो है वो डेवलप होती है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का नाम दिया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों आ जाते हैं। तो दरअसल इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इसको अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड में बोलूँ तो चार्जेस की स्टडी को ही कहा जाता है। ठीक है, बाय द वे इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। और मैग्नेट से मुराद हमारे पास दरअसल मकनातीस जिसको हम आम लफ्ज़ों में बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम पढ़ेंगे जी एटम्स की खसूसियात के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में देखेंगे। और आपको पता है कि एटम का स्ट्रक्चर जो है बहुत ही सिंपल सा होता है। इसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और साइड पे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो ये एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम एटम्स के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में हम किसी भी एटम के न्यूक्लियई के बिहेवियर को डिटेल में देखेंगे। न्यूक्लियई की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, न्यूक्लियई के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि किसी भी एटम के सेंटर में जो एक कंसंट्रेटेड पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया जाता है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ठीक है, तो हम न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के अंदर किसी भी एटम के न्यूक्लियर के बारे में, उसके न्यूक्लियई के बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और उसमें पाए जाने वाले पार्टिकल्स को भी डिस्कस करेंगे और उनकी खसूसियात को भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्लाज्मा फ़िज़िक्स है। प्लाज्मा दरअसल मैटर की फोर्थ स्टेट है। आप पहले 8th क्लास तक ये पढ़ के आ चुके हो कि मैटर की 3 स्टेट होती हैं, जैसे सोलर, लिक्विड एंड गैस। तो प्लाज्मा फ़िज़िक्स में हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा किस तरीके से बनता है। ठीक है, और प्लाज्मा की क्या खसूसियात हैं। तो डिटेल में हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जियो फ़िज़िक्स है। तो जियो फ़िज़िक्स दरअसल जियो का मतलब है हमारे पास अर्थ। ठीक है, मतलब कि हम इसमें ज़मीन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। ज़मीन का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं, उनकी थिकनेस क्या होती है। तो ये सभी चीज़ें हम जो हैं वो जियो फ़िज़िक्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स के बारे में, और फिर इसके नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आपका काम ये है कि आपने ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स को याद करना है और आपने इनको अपनी नीट कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।